आईफोन है आपके पास और iOS 26 का बेटा वर्जन आपने इंस्टॉल कर लिया है मना करने के बावजूद भी, और अब आपको इश्यूज आ रहे हैं या किसी और रीजन से आपको डाउनग्रेड करना है। बस आपको टेस्ट करना था कि iOS 26 कैसा है, और अब आपको वापस जाना है iOS 18 पे। एक चीज बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं। देयर इज नो वे कि आप फोन के ऊपर से ये कर लो। आपको चाहे वो मैक हो चाहे वो विंडोज हो, एक कंप्यूटर डेफिनेटली यहाँ पे चाहिए रहेगा, और यहाँ पे आपको एक केबल चाहिए रहेगी आपके कंप्यूटर को आपके फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे एप्पल की ही एक थंडरबोल्ट वाली केबल यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर केबल मिलती है उसको भी यूज कर सकते हो, एक ओरिजिनल केबल यूज करो। और यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ, फोन से नहीं कर सकते, कंप्यूटर आपको चाहिए रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास है मेरा 16 प्लस और इसके अंदर मैंने iOS 26 किया हुआ है इंस्टॉल। अब पूरी प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होगा, आपको जाना है सेटिंग्स में। ऊपर जिस जगह पे आपका नाम लिखा रहता है यहाँ पे आपको चले जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है फाइंड माई के अंदर, और यहाँ पे टॉप पे आपको दिख रहा होगा फाइंड माई आईफोन। आपको इसके अंदर जाना है और इसको डिसेबल कर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसको ऑफ नहीं करोगे तो आप पूरी प्रोसेस जो है वो नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप इसको ऑफ करने का ट्राई करोगे आपको एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा जहां पे आपसे पासवर्ड मांगेगा आपकी एप्पल आईडी का, तो वो आपको एंटर कर देना है। और अब ये ऑफ हो गया है। और अगर आपको ये वाला जो ऑप्शन है फाइंड माई आईफोन वाला वो ग्रेड आउट दिखता है, यहाँ पे आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो इसका बड़ा रीजन होगा कि आपने जो स्टोलन प्रोटेक्शन है उसको ऑन किया हुआ है। अगर ग्रेड आउट है तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप है। उसके लिए आपको सेटिंग्स के मेन पेज में जाना है और यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और आपको जाना है फेस आईडी एंड पासकोड के अंदर, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। आपको इसको ऑफ कर देना है, और जब आप इसको ऑफ करोगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा बिकॉज ऑफ दैट डिले। इस वाले ऑप्शन को ऑफ करने के बाद आपको 1 आवर वेट करना है और उसके बाद आपको फाइंड माई जो है उसको ऑफ कर देना है। तो ये है बेसिक स्टेप। उसके बाद आपको जो चीज चाहिए रहेगी, आपको एक केबल चाहिए और आपको विंडोज या मैक कंप्यूटर चाहिए। आपको अपने फोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेना है। विंडोज और मैक दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहने वाली है, तो आपको वरी नहीं करनी है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, और आपको आपके फोन के ऊपर भी एक मैसेज आ जाएगा जिसपे आपको ट्रस्ट पे करना है क्लिक, और उसके बाद अपना पासकोड एंटर कर देना है। और जैसे ही आप ये करोगे आपका फोन जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों के पास मैकबुक है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट जिनके पास विंडोज है आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो कि बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, जो कि है iTunes। तो अगर आपके पास मैकबुक है तो आपको फाइंडर के अंदर जाना है और यहाँ लोकेशंस में आपको आपका फोन दिख जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और अगर आप iTunes ऐप ओपन करोगे तो भी सेम ही इंटरफेस आपको दिखेगा जैसा यहाँ पे अभी आप देख रहे हो। को इंटरनेट ब्राउजर में जाना है और आपको वेबसाइट ओपन करनी है ipsw.me, और जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। आपको आईफोन पे क्लिक करना है और उसके बाद अपना मॉडल पिक कर लेना है। जैसे मेरे पास है 16 प्लस, जो भी आपके पास फोन है आपको यहाँ से पिक कर लेना है, और सबसे ऊपर जो है साइंड IPSW इसके ऊपर आपको आना है, क्योंकि बाकी जो है ये अनसाइंड है, इन पे हमें गौर नहीं करनी है। तो हमें iOS 18.5 के ऊपर कर देना है क्लिक, और ये जो फाइल है ये है 9.78 GB की। इस फाइल को हमें डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर आपके पास ये नहीं होगी तो आप iOS 18 के ऊपर वापस नहीं जा पाओगे। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको दोबारा से आपके फ़ोन के ऊपर, क्योंकि अभी iOS 26 है, iOS 18 नहीं है, वो फाइल जा चुकी हैं। तो अब आपको दोबारा से वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो हमें ये फाइल डाउनलोड करनी होगी जो कि ऑलमोस्ट 10 GB की है। तो इसको डाउनलोड पे कर देता हूँ क्लिक, और डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 1 मिनट लगेगा डाउनलोड होने में। अब जैसे फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपको रिकवरी मोड के अंदर अपने फोन को डालना है। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और साइड बटन जो है इसको होल्ड कर कर रखना है इस तरीके से, और छोड़ना नहीं है जब तक एप्पल का लोगो नहीं आता। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद एप्पल का लोगो आ जाएगा। अभी ब्लैकआउट हो गया, अभी थोड़ी देर में एप्पल का लोगो आ जाएगा, और अभी भी आपको होल्ड कर कर ही रखना है। जैसे ही यहाँ पे रिकवरी मोड आपको दिखेगा तब आपको बटन को रिलीज करना है और आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी रिकवरी मोड के अंदर आपका आईफोन आ चुका है और आपके कंप्यूटर ने भी डिटेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो आपको ऑप्शन बटन जो है इसको होल्ड कर कर रखना है और रिस्टोर आईफोन पे क्लिक करना है, और अगर आपके पास विंडोज वाला कंप्यूटर है तो आपको शिफ्ट बटन को दबा कर रखना है और उसके बाद रिस्टोर आईफोन पे क्लिक करना है। तो हम करते हैं क्लिक, और उसके बाद जो हमने फाइल डाउनलोड करी है वो हमसे पूछेगा। तो मैं डाउनलोड्स पे गया, मैंने इसको टैप किया, ओपन किया एंड रीस्टोर पे आपको कर देना है क्लिक, एंड दैट्स अबाउट इट। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका जो कंप्यूटर है वो अपनी पूरी प्रोसेस कर देगा और आपका जो फ़ोन है वो iOS 18 पे
चले जाएगा, बस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा वेट। एप्पल का लोगो आ गया है अपने आईफोन की स्क्रीन पे, एक बार ये ऑन हो जाए और उसके बाद आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। और iOS की वेलकम स्क्रीन आ गई है। अब जैसे आप फ़ोन को सेटअप करते हो वही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे इंग्लिश, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, कंटिन्यू, सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस, आपको वाईफाई पिक कर लेना है और वाईफाई पिक करते ही आपका फ़ोन थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा। कंटिन्यू, उसके बाद एडल्ट, कंटिन्यू, फेस आईडी सेटअप कर लो। उसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो भी आप रखना चाहते हो अपने फोन का, और ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे अगर आपको iOS 18 पे जाना है। और इसके बाद सिंपली आपको डोंट ट्रांसफर एनीथिंग पे करना है, क्योंकि जो iOS 26 का बैकअप है वो 18 पे नहीं चलेगा। तो ये एक थोड़ा सा पंगा है जो रहता है। तो आपका जो डेटा है उसका आपको क्या करना है कि जो पिक्चर्स है वो आपको मूव कर देनी है। व्हाट्सएप का आपको बैकअप बना लेना, बाकी आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, नोट्स वगैरह हैं वो सारे iCloud में आ ही जाते हैं। तो जो भी एसेंशियल्स हैं वो आपको iCloud से मिल जाएंगे। बाकी फोटोज़ वगैरह आप कंप्यूटर में रख सकते हो, iCloud फोटोज़ में सेव कर सकते हो, और व्हाट्सएप का चैट बैकअप आप बना के रखो। और इसके बाद सिंपली आपको आपकी एप्पल आईडी लॉगिन करनी है और उसके बाद 1 बाय 1 जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। जहाँ पे आपका एप्पल पे हो गया, एप्पल इंटेलिजेंस है, सिरी है, उसको सेटअप करना है और उसके बाद स्वाइप अप करना है। और अब आप आ गए हो iOS 18 के वर्जन में। अगर एक बार मैं चेक करा दूं आपको, और अब आप देख सकते हो iOS 18.5 के ऊपर आ गया है अपना फ़ोन, और कुछ इस तरीके से आप डाउनग्रेड कर सकते हो iOS 18 के ऊपर अपने फ़ोन को। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो अभी मैंने पहले नहीं बताई हैं। तो कुछ इस तरीके से आप डाउनग्रेड कर सकते हो iOS 26 से 18 के ऊपर। अब बैकअप वाले जो 2 मेथड होते हैं, चाहे आप iTunes में बैकअप कर लो, वहां पे भी आपको एरर आएगा जैसा अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, और अगर आप iCloud वाला बैकअप यूज करते हो तो वहां पे भी इशू आएगा, क्योंकि जो iOS 26 की फाइल्स हैं वो कंपैटिबल नहीं होंगी iOS 18 के साथ। तो ये पंगा हमेशा रहेगा, इसका कोई भी अभी तक बाईपास नहीं है। अगर कुछ है तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताओ, बट जितना मुझे पता है अभी तक उसका कोई भी हल नहीं है। तो अगर आपको iOS 26 से 18 पे आना है तो एक रास्ता तो ये है, इसके अलावा दूसरा रास्ता ये है कि आप लोग अभी वेट करो और जब फाइनल वर्जन आएगा तो बेटा वर्जन को ऑफ करना और जो ऑफिशियल वर्जन होगा उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना और आपका जो रेगुलर वर्जन है वो चलने लग जाएगा। और आज के बाद याद रखना, डेवलपर बेटा जब भी आए आप लोग मत इंस्टॉल करो, स्पेशली अगर आपके पास एक ही फोन है प्राइमरी फोन पे तो बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करो, और बहुत ज्यादा इश्यूज के आते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आपका, कमेंट करो, मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अब इसी नोट के साथ वीडियो करता हूँ खत्म। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।